हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं फिर आपके सामने आ गया क्वेश्चंस लेकर के। पढ़िए इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखिए और बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो फिर क्यों इनकरेक्ट है। देखने में सेंटेंस आपका जाना पहचाना लग रहा होगा, बहुत इजी है, लेकिन इसका आंसर जब आपको वीडियो में मिलेगा तब आपको लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में कितना दम है। देखिए, ही पनिश्ड हिम, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अगर इनकरेक्ट है तो फिर क्यों? ही पनिश्ड टू हिम, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अगर करेक्ट है तो ठीक है, इनकरेक्ट है तो फिर क्यों? दे गो स्कूल एवरी डे, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ठीक, दे गो टू स्कूल एवरी डे, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है, कोई बात नहीं। इनकरेक्ट है तो फिर क्यों इनकरेक्ट है, इसका रीज़न हमको जानना है। तो चलिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आज का वीडियो मेरे साथ देखिए। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग वर्ब, फाइनाइट वर्ब के टाइप में आते हैं। पीछे हमने बताया आपको कि फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार के, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। ये पीछे की वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब आगे आइए, आज हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम एक वर्ड होता है ट्रांजिट। क्या होता है? ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। क्या करना? ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? हस्तांतरित करना, ठीक है ना। एक प्लेस से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करना, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र। स्थानांतरित करना एक जगह से दूसरे जगह पे। तो एक वर्ड होता है क्या होता है? ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र, और इसी ट्रांजिट से बनता है ट्रांजिटिव। क्या बनता है? ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ऐसा वर्ब जिसमें कुछ ट्रांसफ़र किया जाए, जिसमें कुछ ट्रांसफ़र किया जाए। अब फिर बात आती है कि क्या ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है। किसको ट्रांसफ़र किया जाता है? एक्शन को, ठीक है ना। देखिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने एक्शन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ऐसा वर्ब जिसमें कुछ ट्रांसफ़र किया जाए। अब क्या ट्रांसफ़र किया जाए? एक्शन को ट्रांसफ़र किया जाए। क्या किया जाए? एक्शन को ट्रांसफ़र किया जाए। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए? ऑब्जेक्ट के ऊपर, माने ऑब्जेक्ट के पास। ऐसा वर्ब जिसमें कुछ ट्रांसफ़र किया जाए। तो क्या चीज़ ट्रांसफ़र किया जाए? एक्शन को। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए? ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है ना। उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, ऊपर मैं बताया हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का मतलब होता है, इसमें देखिए, सधनकर्मक क्रिया, ठीक है ना। स का मतलब होता है सहित, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, क्रिया, ठीक। दोनों को अगर आपस में हम लोग ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्म सहित क्रिया। मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो। कर्म सहित का मतलब हो गया कर्म के साथ हो, मतलब जिसके साथ कर्म दिया हो। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो, कर्म के साथ हो, ठीक, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मतलब जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट दिया हो, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
ए वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हमेशा। अगर ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तब ये वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। और फिर ये कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, ठीक। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के या तो वर्ब का होता है या तो प्रीपोजिशन का, दो ही लोग का ऑब्जेक्ट होता है, या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहता है, और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन तक चले जाइए। सिर्फ दो ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है ना, एक क्या होता है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। और दूसरा, ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कि वर्ब में व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। ठीक है, कोई सेंटेंस है उसमें आपको ऑब्जेक्ट सॉर्ट आउट करना है, तो उसमें वर्ब में व्हाट और हुम से प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब कौन सा ऑब्जेक्ट वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। ऑब्जेक्ट हम कैसे छांटते हैं, वर्ब में व्हाट या हुम लगा के प्रश्न करिए, वही जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल, अब यहाँ से आप लोग एकदम सीरियस हो जाइए और देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा, ही किल्ड ए डॉग, ही किल्ड ए डॉग। ठीक है ना। अब इसमें ये किल क्या है, किल मतलब मारना, ये एक एक्शन है। एक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और ही कौन है, ये ही डूअर है, इस एक्शन को करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए उसने डॉग को मारा, अब काम किसने किया, ही ने किया। ठीक है, ही ने कौन सा एक्शन किया, किल करने का, और ये एक्शन ट्रांसफ़र कहाँ चला हुआ, मतलब इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ गया, डॉग के ऊपर। ये डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है कि सेंटेंस में वर्ब का प्रभाव, इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट को छोड़ करके देखिए कोई भी एक्शन जब होगा, देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे सेंटेंस में मान लीजिए सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ठीक, कोई भी वर्ब है तो जब वो स्टार्ट होगा तो उसका सबसे पहले इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाता है हमेशा। ठीक, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो जिनका इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाता है और वहीं जीरो हो जाता है, वहाँ से आगे नहीं जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका इफ़ेक्ट, कोई भी वर्ब होगा तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही प्रभावित करेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को प्रभावित करते हैं और किसी को प्रभावित नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाता है लेकिन वहाँ रुकता नहीं है, वहाँ से वो फिर पास ओवर करता है, जंप करता है, और जंप करके उसी सेंटेंस में किसी अन्य के ऊपर आकर के गिरता है। ठीक है ना। तो वो एक तो सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, और सब्जेक्ट के अलावा जो किसी अन्य कोई और है लास्ट में जिसके ऊपर आ रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है।
ठीक है ना। तो वर्ब का अंतिम प्रभाव देखा जाता है कि अंतिम प्रभाव कहाँ जा रहा है। वर्ब का पहला प्रभाव कहाँ गया, सब्जेक्ट के ऊपर गया, ठीक है ना। इस सेंटेंस में ये वर्ब ऐसा है जिसने केवल सब्जेक्ट को प्रभावित किया, ठीक, और किसी को प्रभावित नहीं किया। तो इस यहाँ पर वर्ब के बाद यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर आया, सब्जेक्ट को प्रभावित किया, और इसको प्रभावित करने के बाद फिर वहाँ से प्रभाव आगे चला और सेंटेंस में फिर किसी दूसरे को आकर के प्रभावित कर दिया इसको, और ये एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा ये, तो ये जो दूसरा वाला है यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मारने का प्रभाव सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा, ही के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब भाई डॉग को मारना है तो ही मतलब वह उसने कुछ लिया होगा, चाकू, बंदूक, डंडा कुछ लिया होगा ना, तो डंडा लेके खड़ा होगा, तो पहले यही प्रभावित हो गया। अब ये प्रभाव यहाँ रुका नहीं, अब वो डंडा इसने उठाया तो पहले ये हिला अपने प्लेस से, और उसके बाद वो डंडा लास्ट में कहाँ आकर गिया, डॉग के ऊपर आके गिर गया, ठीक है। या बंदूक से मारा तो बंदूक पहले इसने उठाया, ठीक है ना, तो पहले तो ये हिला, और वो लास्ट में उसका बंदूक का गोली का प्रभाव किसके ऊपर आ गया, डॉग के ऊपर। तो इसमें दो लोग प्रभावित हुए, एक ये, लेकिन ये ही जो है इस एक्शन को कर रहा है, यही ही डूअर है, क्या है, डूअर, ठीक है ना। डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये इसको छोड़ दीजिए, जो दूसरा वाला बचा प्रभावित, ये डॉग, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। एक तो ये बोले हैं कि पहचानिए, कैसे पहचानेंगे, व्हाट या होम से प्रश्न लगाइए, ठीक है। अब देखिए मैं प्रश्न बनाता हूँ कि ही, उसने, किल्ड, मार दिया, ही किल्ड होम, ही किल्ड होम, ही किल्ड होम, होम मतलब किसे, उसने किसे मार दिया, तो आपका आंसर आएगा डॉग, ठीक है ना, या डॉग आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, डॉग। इसीलिए वो हु और होम का जो आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ठीक। डॉग हमारा देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। और एक चीज़ और याद रखिए कि एक्शन जब होगा, एक्शन होगा तभी ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन होगा तभी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं कि ही इज ए डॉक्टर, मान लीजिए मैं लिख देता हूं, तो इज यहाँ वर्ब है, लेकिन ये ऐसा वर्ब है जहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, इज का मतलब है कोई एक्शन नहीं, तो जब एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, ठीक। ऑब्जेक्ट तभी आएगा जहाँ कोई एक्शन होगा, तो यहाँ एक्शन हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन होगा तभी ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तभी वर्ब ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्शन हो रहा है, ठीक, और जब एक्शन हो रहा है तो वही तब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, और इसीलिए ये वर्ब हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। और एक चीज़ और जानिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, ठीक। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे लिखा है ही एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल, ठीक। अब यहाँ उसने एक सेब खाया, कौन सा एक्शन हो रहा है, एट, खाने का, तो ये हमारा एक्शन बता रहा है, तो एक्शन को हम क्या कहेंगे, वर्ब, और इसको कौन कर रहा है, ही, तो जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, डूअर, तो ही डूअर हो गया, ठीक है ना। अब इस एक्शन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सेब, सेब देखिए गोल था, खा लिया तो काट काट के छोटा कर दिया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट। आप प्रश्न करिए इससे, ही एट व्हाट, ही एट व्हाट, तो ही उसने खाया क्या, तो आंसर आएगा एप्पल, क्या आएगा, एप्पल, ठीक। तो व्हाट का जो आंसर होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट या होम लगा के प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए एप्पल क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है ना।
चलिए देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपके प्रश्नों का आंसर मिलेगा। देखिए लिखा ही पनिश्ड हिम। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा ही पनिश्ड टू यू। ठीक, अब इसमें देखिए कौन सा एक्शन हो रहा है, पनिश करने का। पनिश क्या है, एक्शन। एक्शन को क्या कहेंगे, वर्ब। इस एक्शन को कर कौन रहा है, ही, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डूअर। जो एक्शन को करता है वो क्या कहलाएगा, डूअर। अब जब एक्शन हो रहा है तो एक्शन हो रहा है, पनिश कर रहा है, किया जा रहा है, तो पनिश किया जाएगा तो वो पनिश करने का एक्शन किसी के ऊपर ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। हम किसी को पनिश कर रहे हैं तो वो पनिश करने का जो एक्शन है किसी के ऊपर जाना चाहिए ना, ठीक है ना। ठीक, अब ये देखिए, तो देखिए हम पनिश कर रहे हैं तो इसका एक्शन ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक, और जिस ट्रांसफ़र मतलब पनिश करेगा तो एक्शन जरूर ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र जिसके ऊपर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। अब वो ऑब्जेक्ट तो ट्रांसफ़र किसके ऊपर है, यू के ऊपर। ठीक, तो ये यू इस वर्ब के जस्ट बगल में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, जस्ट बगल में आना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसका एक्शन जब ट्रांसफ़र होगा पक्का किसी न किसी के ऊपर होगा। ठीक, तो किसके ऊपर हो रहा है, यू के ऊपर। तो जब यू के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ, पनिश, वर्ब का। और वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, जस्ट बाद। ये आया कहाँ है, टू के बाद। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये यू हमारे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और जबकि ये यू हो गया टू प्रीपोजिशन का, और जबकि ये यू वास्तव में किसका है, इस पनिश का है। तो इसका है तो इसके पास यहाँ आना चाहिए था इसको, इसीलिए यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ही पनिश्ड, ठीक, यू। ये आपका करेक्ट है। देखिए इसका एक्शन ट्रांसफ़र किस पे हो रहा है, यू के ऊपर। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आइए देखिए वर्ब के जस्ट बगल में आ गया। ये होता है रूल। आज समझ में। चलिए तो बस इतना याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी चीज़ आना नहीं चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। ठीक, अगर इसके बीच में प्रीपोजिशन आया तो फिर ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का ना हो करके उस प्रीपोजिशन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रीपोजिशन का हो जाएगा। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। देखिए ये वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इधर चला गया। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस टू का। बात आया समझ में। अब कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव तब होता है जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसका, वर्ब का। ठीक है ना, तो बस ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अब मैं इन ट्रांजिटिव आपको बताता हूँ। इन ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए इन ट्रांजिटिव, अब इन ट्रांजिटिव लिखा है तो यहाँ इन लिखा है। इन का मतलब नॉट होता है। क्या होता है, नॉट। ठीक है ना, और ये ट्रांजिटिव अभी मैं बताया हूँ कि ट्रांजिटिव किससे बना है, ट्रांजिट से। किससे बना है, ट्रांजिट से। ट्रांजिट, और ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना, ऐसा वर्ब जहाँ एक्शन ट्रांसफ़र नॉट नहीं होता है, जहाँ एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इन ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, इन ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि नॉट ट्रांजिट। इन ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रांजिट। ठीक है ना, नॉट ट्रांजिट मतलब कि एक्शन ट्रांजिट नहीं हो रहा है, एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसा वर्ब जहाँ पर एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता है, और जब एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है ना, देखिए एक होता है डूअर। कौन होता है, डूअर। तो डूअर क्या करता है, एक्शन को करता है। एक्शन मतलब वर्ब को करता है, और ये वर्ब का एक्शन ट्रांसफ़र होता है। तो जिसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट रहता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, और
ऐसा वर्ब जो एक्शन को ट्रांसफ़र ही ना करे। तो जब ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट हमारा आएगा ही नहीं, और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर ये वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इंट्रांजिटिव का मतलब कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वर्ब जहाँ पर जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो उसी को हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, ए वर्ब हैविंग नो ऑब्जेक्ट इज इंट्रांजिटिव, ठीक, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसी को हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, आई गो, ठीक, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब गो का मतलब, गो क्या है, एक्शन है, एक्शन मतलब ये वर्ब है, ठीक है। अभी बताएं कि कोई भी एक्शन जब, और डूअर क्या होता है, डूअर हमारा नहीं, आई क्या है, डूअर मतलब सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट है। कोई भी एक्शन जब शुरू होगा तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। तो जब मैं स्कूल जाता हूँ तो जब मैं जाने का काम करूँगा तो सबसे पहले अपने पोजीशन से कौन हिलेगा, मैं, ठीक है ना। तो ये आई को प्रभावित कर दिया, ठीक, लेकिन इसका प्रभाव यहीं रुक गया। क्यों, इसका प्रभाव देखिए आगे नहीं गया। आई तो अपने जगह से इधर उधर चला जाएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, ये हमारा स्कूल है और ये मैं हूँ। तो जब मैं धीरे चलते देखिए यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो मेरी पोजीशन यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ, मैं स्कूल पहुँच गया। लेकिन स्कूल की पोजीशन बदली, स्कूल तो वहीं पर है, ठीक, स्कूल न हिला न डोला, कहीं नहीं गया। इसका मतलब हो गया कि गो इस आई को प्रभावित कर रहा है लेकिन स्कूल को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसमें एक प्रभावित ये हुआ, एक प्रभावित ये हुआ। इसमें काम कौन कर रहा है, आई, तो जो काम करता है वही डूअर हो जाता है, इसीलिए ये काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसको छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को देखिए, ये प्रभावित हो रहा है, नहीं। इसका मतलब इसमें ये ऐसा वर्ब है जो केवल सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, सब्जेक्ट के अलावा और किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। किसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का। याद रखिए, ये इसके साथ ये क्या लिखा है, टू लिखा है। टू क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन, ये वर्ब भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेता है। दो ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन। तो देखिए, ये टू प्रीपोजिशन है, ये टू के बाद आया है तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कब होता है, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हुआ, ठीक है ना। फिर ऐसे ही देख लीजिए, ही रन्स इन द फील्ड, वह फील्ड में दौड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ दौड़ रहा है, ठीक, तो दौड़ेगा तो दौड़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, आप सोच करके देखिए, केवल ही के ऊपर। जब दौड़ने का एक्शन होगा तो ही अपने पोजीशन से इधर उधर जाएगा, लेकिन फील्ड अपने ही जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब ये रन वर्ब है, ये केवल ही को प्रभावित कर रहा है, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, ठीक। तो इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई प्रभावित हो रहा है, नहीं। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये फील्ड क्या है, नाउन है। तो ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका, इस इन का। इन क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का नहीं। इसलिए वर्ब कौन सा वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव हुआ, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिए कि अगर एक्शन है तो वो एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए कि आई रीड। अब ये देखिए, ये रीड वर्ब है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और ये ही लिख दिया जाए, आई रीड ए बुक। अब यहाँ बुक के बाद आप ऑब्जेक्ट दे दिया तो ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रीड करने का प्रभाव बुक के ऊपर पड़ेगा,
ठीक। तो देखिए एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, देखिए ही रन्स इन द फील्ड। ठीक, अब यहाँ पे रन क्या है, इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, अभी मैं बताया हूँ। ठीक, अब मान ले लिख दे ही रन्स एन होटल, वो एक होटल चलाता है। अब यहाँ पे रन ऑब्जेक्ट है, नहीं ये होटल ऑब्जेक्ट है, किसका, इस रन का। ये रन आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव। ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। वैसे ही लिख दिया जाए कि ही प्लेज, ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्ले इंट्रांजिटिव है। और लिख दिया जाए ही प्लेज हॉकी, ठीक। अब ये हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया, अब तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो एक्शन अगर हो रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। और याद रखिए कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, जैसे ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर ट्रांजिटिव है तो उसके आगे ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, ठीक। अब आगे आ जाइए, देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसे लिखा दे गो स्कूल, मान लीजिए लिख देते हैं स्कूल एवरी डे, ये लिखा है। अब सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हमने मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तो गो क्या है, एक्शन है, ये एक्शन है, एक्शन को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इस एक्शन को कर कौन रहा है, दे, तो ये एक्शन कर रहा है, तो ये हमारा डूअर हो गया, ठीक है ना। एक्शन को करने वाले क्या कहेंगे, डूअर, ठीक। अब आ गया स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। ये नाउन कहाँ पे आया है, वर्ब के बाद आया है, तो वर्ब के बाद आया है, जस्ट बाद आया है, जस्ट बाद आया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक। लेकिन ये ट्रांजिटिव तब होगा, ये ट्रांजिटिव तब होगा जब ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट तब होगा जब इसका एक्शन इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर होगा तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए दे गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है ना, वे स्कूल जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये स्कूल है, ठीक, और ये मान लीजिए 2-3 लड़के हैं, ठीक है ना। अब स्कूल जाते हैं, तो जब ये चलने का काम करेंगे तो ये दोनों लड़के चलते 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 यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो इनकी पोजीशन बदल के यहाँ चली गई, ठीक। तो इसका मतलब चलने का प्रभाव इन लड़कों के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन स्कूल जहाँ था, ठीक, इन वहीं पर है, स्कूल हिला अपने जगह से नहीं। तो इसका मतलब चलने का प्रभाव केवल लड़कों के ऊपर पड़ा है, स्कूल के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो गो मतलब चलना, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, दे के ऊपर, ठीक, केवल दे के ऊपर। और दे क्या है, यही डूअर है, मतलब यही सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा और किसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा नहीं, इसका मतलब इसका एक्शन स्कूल के ऊपर ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। और जब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए हमारा सेंटेंस गलत है। ऐसा समझ में, ये सही तब होगा जब इसका ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसके ऊपर अगर ट्रांसफ़र एक्शन का प्रभाव इस पर जाएगा तो, ठीक है ना, ठीक। ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब हमको तभी सही कैसे होगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो अभी बताए हैं कि ऑब्जेक्ट या तो किसी वर्ब का होता है या तो किसी प्रीपोजिशन का होता है, इसी का होता है ना, ठीक। तो वर्ब ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ही नहीं रहा है, ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा गलत हो गया। अब इसी के अगर हम टू लिख देते हैं, ठीक, प्रीपोजिशन अगर हम आगे यहाँ जोड़ दें, दे गो टू स्कूल एवरी डे,
ठीक है ना, वही सेंटेंस है। ठीक, अब देखिए, अब वही चीज़, गो क्या है, एक्शन है, ये वर्ब है, इसको कर कौन रहा है, दे, तो दे क्या हो गया, डूअर, डूअर को क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना। अब ये इसका एक्शन, इसका जो एक्शन का प्रभाव है ये इस स्कूल पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये स्कूल नाउन तो है लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए वर्ब के बाद जस्ट बगल में नहीं लिखा है। इसके पहले क्या गया, टू, टू क्या हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, अब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है तो इसका मतलब ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी। ठीक, बात आया समझ में। तो इसीलिए हमने यहाँ टू लिखा है। अब बात यह है कि अगर कोई ट्रांसलेशन पूछा जाए कि वे स्कूल जाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कोई लड़का बता दे, दे गो स्कूल, ठीक, ये गलत है। ठीक, दे गो टू स्कूल ये सही है, तो ये वाला सही क्यों है, क्यों हम लोग टू, बहुत लड़के पूछते हैं कि सर जी टू क्यों लाया जाए, क्यों टू लाए हैं, तो टू इसीलिए लाया गया है कि ये नाउन है, तो नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो या तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए या तो प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे इसका एक्शन जब ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही उपाय बचता है, तो फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसीलिए प्रीपोजिशन हम टू जोड़ देते हैं। अब कोई कहेगा कि टू ही क्यों जोड़ देते हैं, प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है, फार भी होता है, ठीक है ना, फार भी होता है, एट भी होता है, ठीक, अपान भी होता है, क्यों अपान भी होता है, एबव भी होता है, तो क्यों हम टू ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो टू इसलिए जोड़ते हैं कि टू मोशन को बताता है, किसको बताता है, मोशन मतलब गति को बताता है। ठीक है ना, तो अगर कहीं मोशन गति करते हुए कि जाना है किसी दिशा में तो वहाँ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, मोशन डायरेक्शन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। बात आया समझ में, इसीलिए यहाँ पे टू लगा हुआ है। अब आपको आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है ना, याद रखिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या हुआ कि ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये देखिए को इंट्रांजिटिव वर्ब है। और पहचान बताए हैं कि व्हाट या होम लगा करके प्रश्न करिए। ठीक है, और अगर आंसर आ गया तो वर्ब ट्रांजिटिव, और अगर आंसर नहीं आया तो फिर वो इंट्रांजिटिव। ठीक है ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट या होम लगा के प्रश्न करने पे नो रिप्लाई, आंसर नहीं आता है। अब जैसे लिखा दे गो टू स्कूल एवरीडे, वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। अब पूछा जाए वे क्या जाते हैं, वे किसको जाते हैं, दोनों से आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिलेगा किससे, वेयर से प्रश्न करिए अभी मिल जाएगा। वे कहाँ जाते हैं तो आंसर आएगा स्कूल जाते हैं। ठीक, और आप ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका आंसर आना चाहिए, अगर ये व्हाट का आंसर में आता या होम के आंसर में तो ये स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ये स्कूल व्हाट के आंसर में नहीं आया, होम के आंसर में नहीं आया, इसलिए ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये है देखिए, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस।